So hey everyone, welcome to my YouTube channel and I hope you are all doing well in physio journey. So today's topic is liver system. अब तो what is liver? Liver एक rigid segment है जो move करता है around the fulcrum. तो ये liver है और जो liver होता है वो कैपेबल होता है मूवमेंट का, लेकिन अगर उस पर एफर्ट लगे तो ठीक है। तो ये जो हमारी मसल है ये अगर एफ़र्ट लगाएगी तभी हमारी जो बोन है वो मूव करेगी। जैसे कि जब हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो तब जो हमारी बोन है वो मूव करेगी, ठीक है। और एज़ यू नो कि जो बोन है एक फिक्स्ड एक्सेस पे उसकी मूवमेंट होती है तो उसको हम फल्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो इस जॉइंट के फिक्स्ड एक्सिस पे जो ये बोन है ये मूव करती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो 2 kg की जो आपका वेट है ये मूव करेगा, आप इसको लिफ्ट कर सकते हो। और हाँ, तो इसमें लीवर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लीवर 1, लीवर 2 एंड लीवर 3। सो लीवर 1 को हम आल्सो नोन एज द लीवर ऑफ बैलेंस एंड लीवर ऑफ पावर एंड लीवर ऑफ स्पीड, ठीक है। एंड सो फर्स्ट लीवर में क्या होता है कि जो फल्क्रम होता है हमारा वो बीच में होता है, ठीक है। और इन बिटवीन हमारे रेजिस्टेंस एंड एफर्ट्स के बीच में। एंड देन बस लीवर ऑफ सेकेंड। लीवर ऑफ पावर में क्या होता है हमारे पास कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इन बिटवीन होता है हमारे फल्क्रम एंड एफर्ट्स के इन बिटवीन। एंड देन थर्ड जिसको हम लीवर ऑफ स्पीड भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है जो हमारा एफर्ट होता है वो इन बिटवीन होता है रेजिस्टेंस एंड फल्क्रम से। तो आप इसको याद रखने के लिए आप फ्री याद रख सकते हो कि एफ मतलब इन बिटवीन हमारे एफर्ट एंड रेजिस्टेंस। आर से आप याद रख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो बीच में होता है इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट्स। एंड ई मतलब हमारा एफर्ट, जो एफर्ट जो होता है वो इन बिटवीन होता है हमारे रेजिस्टेंस एंड हमारे फल्क्रम में। तो आप फ्री इसका निमोनिक है उससे आप याद रख सकते हो। और मैकेनिकल एडवांटेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स आर्म इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस आर्म। फोर्स आर्म आप एफर्ट आर्म को भी हम बोल देते हैं और यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस की। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस में क्या होता है, मतलब जब एफर्ट आर्म वो इक्वल होती है रेजिस्टेंस आर्म पे तो कोई भी मैकेनिकल एडवांटेजेस नहीं होता है। मतलब कि जब हम लिफ्ट करेंगे तो हमें कोई भी एडवांटेजेस नहीं होगी, हमें उतना ही फोर्स मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। और अगर हम सेकेंड लीवर में देखा जाए मतलब लीवर ऑफ पावर में, तो यहाँ पे ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेजेस होती है। इसमें क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट आर्म है वो ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस आर्म से। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे जो एफर्ट आर्म है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे रेजिस्टेंस आर्म से। तो इस कारण यहाँ पे ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेजेस होंगी। मतलब जब आप कोई भी लिफ्टिंग का काम करोगे तो वहाँ पे आपको ईजिली आप फोर्स के साथ आप ईजिली उस चीज़ को मूव कर सकते हो। एंड देन आ गया हमारे पास, अगर आप लीवर 3 की बात करें, हम लीवर ऑफ स्पीड की, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर्म होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है दैन द एफर्ट आर्म से। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस आर्म जो है वो बड़ी है दैन द हमारे एफर्ट आर्म से। ये एफर्ट आर्म है और ये रेजिस्टेंस आर्म है। तो यहाँ पे हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेजेस होंगी।